ठीक है, सौरभ रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। तो कोई डाउट बताइए आप लोग को, बना 50 नंबर आप लोग से किसी से? हेलो, 15 बनाए किसी से? हेलो, 15 में कोई डाउट किसी को बोलिए, पढ़िए 15। फिक्स्ड एसेट बाय नेटवर्क कितना है? 0.8। और करंट रेशियो दिया हुआ 3:1। फिक्स्ड एसेट 8 लाख है। कोई बनाए आप लोग 50 नंबर? हेलो, आकांक्षा, निशा, कौशिक, अंजलि, सलोनी, हर्षिता, प्रकृति, पूजा, फैजल, कोई बनाए 50 नंबर आप लोग में? ये सुनो, किसी का यस है? आगे आंसर आया आपका फैजन? ठीक है, ओके। ठीक है, देखिए जिनका 15 हो गया है 16 करिए, जिनका नहीं हुआ है देखिए 50 नंबर। देखिए 50 नंबर में फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट नेटवर्क है, करंट इशू है, फिक्स्ड एसेट का अमाउंट आपके पास है, रिजर्व का अमाउंट है, रिजर्व का परसेंटेज है, एसेट रेशियो। तो कौन सा अमाउंट काम आएगा पहले बताइए सबसे पहले? सबसे पहले फिक्स्ड एसेट नेटवर्क कितना दिया हुआ बताइए यहाँ पे? तो नेटवर्क आ जाएगा इससे। कितना बताइए फिक्स्ड एसेट? 8 लाख। तो नेटवर्क कितना आ गया बताइए? 10 लाख। उसके बाद रिजर्व कितना है बताइए? रिजर्व कितना बताइए इसमें? 20%। रिजर्व कितना परसेंट है? रिजर्व पे प्रॉविडेंट फंड कितना है? 20% है, 2,50,000। समझ गया तक बोलिए। नेटवर्क 10 लाख है, रिजर्व कितना परसेंट है देखिए? रिजर्व से होल्डर फंड का कितना परसेंट? 25% है। प्रोविडेंट फंड, रिजर्व बाय प्रोविडेंट फंड कितना है? 25%। तो 25% हो जाएगा, तो रिजर्व आ गया 250। आया प्रकृति समझ में? रिजर्व 2,50,000। उसके बाद देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? और कौन सा रेशियो कम आएगा इसके बाद? करंट रेशियो फॉर्मूला क्या था? C/CL। C/CL कितना है बताइए? 3:1। CL अगर x है तो CA कितना हो जाएगा? 3x। अगर करंट लायबिलिटीज अगर x है तो करंट एसेट कितना हो जाएगा? CA। करंट एसेट कितना? 3x। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बैलेंस शीट इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बैलेंस शीट से बनाना पड़ेगा आपको। कहाँ से बनाना पड़ेगा आपको? फ्रॉम बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तो हो गया सबका। इसके लिए फ्रॉम बैलेंस शीट इक्वेशन।
बैलेंस शीट से बनी है। तो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है? लाइबिलिटी साइड में तो शेयर होल्डर फंड कितना है था भाई? 10 लाख। और लोन को नील एज्यूम करना पड़ेगा। लोन को क्या एज्यूम करना पड़ेगा आपको? नील। और करंट लायबिलिटीज कितना है? एक्स। एफ ए कितना? 8 लाख प्लस 3x। इसके आगे आप लोग लिक्विड रेशियो से स्टॉक निकालिए। उसके बाद आप लोग को नहीं है, चलिए आगे ट्राई करिए आप लोग। मेरे ख्याल लिक्विड रेशियो बाकी है, वहां से स्टॉक निकालिए। उसका बैलेंस शीट भी नहीं है, ट्राई करिए आप लोग। सम नंबर 15 हो यहाँ तक? बोलिए। देखिए पहले
फिक्स एसेट बाय नेटवर्थ, तो नेटवर्थ कितना था बताइए, यहाँ पे 10 लाख आ गया आपका, फिक्स एसेट कितना 8 लाख था, तो यहाँ से क्या निकल गया, पर नेटवर्थ आ गया बोलिए, और रिजर्व कितना परसेंट है, 25% है, 250, तो माइनस करने के बाद क्या है, एसेट कैपिटल, ठीक है। उसके बाद देखिए करंट रेशियो कैसा आएगा, सी ए बाई सी एल, 3:1, तो सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना होगा 3x, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन शेयर होल्डर फंड प्लस, तो एज्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म लोन नहीं ले, नील एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटीज कल क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस सी ए, 10 लाख प्लस नील प्लस एक्स, 8 लाख प्लस 3x, तो एज्यूम क्या करें, लॉन्ग टर्म लोन नील है, तो 10 लाख माइनस 8 लाख 3x माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू 2 लाख हो गया, तो x कितना हो गया 2 लाख बाई 2, 1 लाख, तो सी एल कितना हो गया बताइए, x मतलब 1 लाख हो गया, और सी ए कितना हो गया 3x मतलब 3 लाख हो गया, ठीक है। रिजर्व हम लोग निकाल दें यहाँ पे देखिए, एफ ए बाई नेटवर्क कितना 0.8/1, तो नेटवर्क कितना हो गया बताइए, एफ ए बाई 0.8, 8 लाख बाई 0.8 कितना हो गया 10 लाख हो गया, और रिजर्व कितना है 20% है 250, तो कितना सही प्लस 7,50,000, ठीक है। और करंट रेशियो कितना सी ए बाई सी एल 3/1, सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना होगा 3x, हो गया था सबका, अंजलि हो गया आपके यहाँ तक, हेलो हुआ आपका अंजलि यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या बाकी है देखिए, एसिड रेशियो, तो कितना एसिड रेशियो बताइए, 3/2, बैंक ओडी है, नीले बैंक ओडी, तो कितना हो गया बताइए, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, 3/2 इंटू 1 लाख कितना हो गया 150, तो 3 लाख माइनस 150 कितना हो गया 150, तो कितना हो गया स्टॉक बताइए 150 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टॉक के बाद हो गया था सबका, स्टॉक भी कितना हो गया 150 हो गया स्टॉक। इसके बाद क्या निकाले नेक्स्ट, फ्रॉम बैलेंस शीट अब बनाइए, ये और सब रेशियो हो गया देख लीजिए, कोई रेशियो बाकी नहीं है ना, ठीक है। तो अब बने बैलेंस शीट,
इसके बाद देखिए बैलेंस शीट इसमें आप ओल्ड फॉर्मेट से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे साइड में क्या क्या देखिए, एफ ए कितना हो गया बताइए पहले, फिर जैसे कितना है तो बताइए, 10 लाख था, 8 लाख था फिक्स एसेट, और करंट एसेट में क्या क्या आएगा बताइए, स्टॉक कितना आया था बताइए, अभी अपने कहा था ना स्टॉक 1,50,000, और डिटेल्स में, और कैश कितना बताइए 15,000, अब बाकी क्या हो जाएगा अदर करंट एसेट, बैलेंसिंग फिगर, टोटल कितना था 3 लाख था टोटल, तो 165 माइनस करिए 135, उसके बाद एसेट में ये लाइबिलिटी में ये कितना से कैपिटल, बस हो गया मैच। ठीक है, हो गया आप लोग सबका, बोलिए डाउट इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, फिगर से नेटवर्क, आपके पास फिगर सेट था तो नेटवर्क निकल गया, रिजर्व माइनस किया, उसके बाद क्या निकल गया शेयर कैपिटल, करंट रेशियो दिया हुआ 3/1, तो इसमें सी एल को एक्स ले लीजिए, सी ए कितना हो गया 3x हो गया, फिर उसके बाद बैलेंस इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन शेयर कैपिटल प्लस लोन प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू एफ ए प्लस सी ए, तो शेयर कैपिटल 10 लाख आया ना अभी आपका, और लोन को नील एज्यूम कर लीजिए, करंट लायबिलिटीज एक्स है तो एफ ए कितना हो गया 8 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है। तो 10 लाख माइनस 8 लाख कितना हो गया 3 लाख माइनस 3x माइनस एक्स, जो है 2 लाख हो गया यहाँ पे, इसका 2x, तो एक्स कितना हो गया 1 लाख, तो सी 1 लाख आ गया, और सी ए कितना आ गया 3 लाख आ गया, फिर एसेट क्या निकल गया आपका, स्टॉक निकल गया यहाँ से आपका, ठीक है 1,50,000, उसके बाद क्या बनी है आप बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16, को बनाया आप लोग क्वेश्चन 16, एक 16 में देखिए, जिनका 16 हो गया 17 करिए, और जिनका नहीं हुआ 16 देखिए,
16 बढ़िया आप लोग। करंट रेशियो दिया 2.5 और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, तो नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू दिया हुआ है 3 लाख, और ये 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड भी 3 लाख है, कॉस्ट ऑफ सेल क्लोजिंग स्टॉक है, जीपी रेशियो है, डेट कलेक्शन पीरियड है, रिजर्व है, शेयर होल्डर फंड है। तो पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, जब आपके पास करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रहेगा। अगर आपके पास करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रहेगा तो वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करंट रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सी एल कितना होगा, 2.5/1। सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना है 2.5x, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इसका। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। अलका, 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 सुजाता गई नहीं क्या अभी तक, सुजाता गई नहीं क्या अभी तक। हाँ ठीक है। तो सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना 2.5x, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होगा बताइए। कितना सी ए माइनस सी एल 3 लाख। तो सी ए सी एल आगे देखिए करंट रेशियो सी ए बाई सी एल 2.5/1, तो सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना 2.5x। वर्किंग कैपिटल कितना होगा, सी ए माइनस सी एल 3 लाख हो गया वर्किंग कैपिटल, तो 2.5x माइनस एक्स 3 लाख, तो एक्स कितना होगा 3 लाख डिवाइड बाई 1.5 कितना है बताइए, डिवाइड करने के बाद 2 लाख। तो सी एल अगर 2 लाख है तो सी ए कितना 2.5 इंटू 2 लाख कितना होगा सी ए 5 लाख, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए इसके बाद वर्किंग कैपिटल से लिक्विड रेशियो से सेकंड ये देखिए लिक्विड रेशियो यहाँ तक हो गया सबका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए इसके बाद सेकंड देखिए लिक्विड रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन, लिक्विड रेशियो 1.5। क्वेश्चन 16 पढ़ रहे हैं ना आप, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। 2.5x माइनस एक्स कितना हो गया 1.5, 2.5x माइनस एक्स कितना 1.5x नहीं हो गया माइनस करने के बाद, तो फिर 1.5 नीचे नहीं आ जाएगा। आया समझ नीचे जसवाल। 2.5x माइनस एक्स मतलब 1.5x कितना होगा 3 लाख, तो x कितना हो गया 3 लाख डिवाइड बाई 1.5 2 लाख आ गया x, तो सी एल इजकल टू एक्स हो गया 2 लाख, तो सी ए कितना हो गया फिर 2.5 इंटू 2 लाख 5 लाख हो गया सी ए, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए लिक्विड रेशियो कैसा है देखिए, बोलिए। अब कितना लिक्विड रेशियो बताइए यहाँ पे, लिक्विड रेशियो कितना सी ए माइनस क्लोजिंग स्टॉक
डिवाइड बाय करना बाय बैंक ओडी, इसको सॉल्व करिए तो लिक्विड रेशियो कितना है बताइए 1.5, और सी ए कितना है तभी आपने कहा था ना 5 लाख, तो 1.5 इंटू 2 लाख, तो कितना है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, ठीक है। 1.5 कितना 5 लाख माइनस स्टॉक बाय 2 लाख, 1.5 इंटू 2 लाख कितना हो गया 3 लाख हो गया यहाँ पे, 5 लाख माइनस स्टॉक, तो स्टॉक कितना हो गया 5 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया स्टॉक 2 लाख, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल क्लोजिंग स्टॉक कितना 6 टाइम्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकल जाएगा इससे, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 6, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना है 12 लाख, और जीपी कितना दिया हुआ है बताइए 20% ऑन सेल है, जीपी ऑन सेल 25% है, तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइए फिर 25/75, सेल अगर 100 है, सेल अगर 100 जीपी 25 है तो कॉस्ट कितना होगा 75, तो 25/75 हो जाएगा कॉस्ट, तो सेल कितना होगा बताइए 16 लाख, ठीक है। तक बोलिए जीपी कितना परसेंट है ऑन सेल 25%, तो सेल अगर 100 जीपी 25 है तो कॉस्ट कितना 75, तो 25/75 हो गया इंटू 12 लाख, तो जीपी कितना हो गया 4 लाख हो गया, तो सेल्स कितना हो गया 12 लाख प्लस 4 लाख, तो सेल कितना हो गया बताइए 16 लाख, ठीक है। तक बता रहे क्लास के बाद हो गया तक, हो गया सेल्स 16 लाख। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, डेट कलेक्शन पीरियड कितना देखिए यहाँ पे, यहाँ तो हो गया सबका, इसके बाद देखिए नेक्स्ट डेट कलेक्शन पीरियड कितना देखिए यहाँ पे,
तो डेप्ट कितना 1 मंथ है, तो डेटेस्ट टर्नओवर रेशियो कितना 12/1 मंथ, कितना 12 टाइम्स। उसके बाद देखिए सेल्स कितना देखिए यहाँ पे 16 लाख है, और ये 12 डेटर्स आ जाएगा इससे। तो कितना डेटर्स बताइए, 16 लाख डिवाइड 12, कलेक्शन पीरियड 1 मंथ है, तो टर्नओवर रेशियो कितना 12 टाइम्स। तो फॉर्मूला क्या, क्रेडिट सेल बाय डेटर, तो 12 इज टू 16 बाय डेटर, तो डेटर आ जाएगा 16 लाख बाय 12, कितना आ रहा बताइए, 16 लाख बाय 12 करिए कितना आ रहा बताइए, कितना आ रहा देखो, डेटर्स कितना आ रहा है 133। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिजर्व बाय शोल्डर फंड कितना दिया बताइए यहाँ पे, ठीक है तक। तो शेल्डर फंड निकालिए पहले, तो 20% शेल्डर फंड कितना 3 लाख है, तो 20% शेल्डर फंड कितना होगा 3 लाख, तो शेल्डर फंड कितना हो जाएगा फिर 3 लाख बाय 25%, 12 लाख। ठीक है यहाँ तक। फिर इसमें लेस क्या करिए, शेयर कैपिटल, लेस रिजर्व कितना परसेंट है देखिए 30 1/3, रिजर्व कितना 30 1/3 पर कितना हो गया 1/3, तो 12 लाख 1/3 कितना हो गया 4 लाख, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा शेयर कैपिटल कितना आएगा बताइए 8 लाख। ठीक है तब 25% ऑफ शेयर फंड 3 लाख हो गया, तो शेयर फंड कितना 3 लाख बाय 25% 12 लाख हो गया, और रिजर्व कितना 1/3 है, 12 लाख का 1/3 कितना हो गया 4 लाख, तो माइनस करने के बाद क्या है शेयर कैपिटल कितना है 8 लाख। ठीक है यहाँ तक, बोलिए कोई डाउट है। अब क्या करें इसके बाद नेक्स्ट, बैलेंस सब रेशियो हो गए देख लीजिए, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी रेशियो, कलेक्शन पीरियड, रिजर्व सब आगे देख लीजिए, कोई रेशियो बाकी नहीं है ना। अब क्या बनी इसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, तो बनिए 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए फिगर सेट आपके पास नहीं है, और स्टॉक कितना था 2 लाख, ठीक है यहाँ तक। उसका लाइबिलिटी साइड में ये कितना पैसे कैपिटल,
आधा 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 पेनल्टी कितना बताइए 2 लाख तो फिक्स एसेट कैसा आएगा देखिए बैलेंस शीट में आएगा फिक्स एसेट्स समझ गए बोले डाउट इसमें ठीक है तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17 इंपॉर्टेंट मार्क करिए पढ़िए आप लोग 17 नंबर ट्राई करिए कम से कम थोड़ा सा ट्राई करिए एटलीस्ट सी ए निकालिए करंट एसेट निकालिए लिक्विड रेशियो से इससे करंट रेशियो से सी एल निकल जाएगा और स्टॉक निकल जाएगा ठीक है वहां तक करिए पहले आप लोग ट्राई करिए वो आप लोगों को क्वेश्चन 17 ट्राई कीजिए
17 नंबर देखिए, पहले आप करंट से स्टार्ट कीजिए। करंट से कितना देखिए, सी बाई सी एल, कितना ये 2.5, सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना 2.5 एक्स, कल खत्म हो जाएगा रेशियो, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना 2.5 एक्स, तो वर्किंग कैपिटल फॉर्म में अप्लाई कीजिए, सी ए माइनस सी एल, कितना वर्किंग कैपिटल 90,000, तो सी एल कितना क्या बताइए एक्स, कितना होगा 60,000, ठीक है तक बोलिए। तो सी एल एक्स हो गया, तो सी ए कितना होगा 22.5 एक्स, यहाँ तक डाउट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है तक। सेकंड देखिए उसके बाद लिक्विड रेशियो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कितना है 1.5, लिक्विड रेशियो कितना है 1.5, तो उससे क्या निकल जाएगा आपका स्टॉक निकल जाएगा, देखिए लिक्विड रेशियो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बैंक ओडी है देखिए, कितना बैंक ओडी 20,000, तो यहाँ तक तो बहुत सारे समय कर चुके हैं आप। करंट रेशियो से, करंट रेशियो से क्या निकलता है सी एस सी एल, लिक्विड रेशियो से क्या निकलता है क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद कौन सा रेशियो काम आएगा देखिए, फिक्स्ड एसेट बाय प्रॉपर्टी फंड कितना 0.75, तो ये भी कर चुके हैं पहले आप। ठीक है, अब उसके बाद फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, तो उससे क्या निकल जाएगा आपका देखिए, इक्वेशन बनेगी बैलेंस शीट, यहाँ तक हो गया। लिखिए फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन,
तो लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा देखिए, लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा देखिए, एफ ए फिक्स्ड एसेट्स, लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, शेयरहोल्डर फंड प्लस लोन प्लस करंट लाइबिलिटीज, और एसेट में एफ ए प्लस ये एक्स नील, और करंट लाइबिलिटीज कितना है तो बताइए, अभी आपका निकालना करंट लाइबिलिटीज 60,000, और ये कितना सी ए कितना होती है करंट एसेट्स 150, ठीक है। तो शेयरहोल्डर फंड कितना हो गया बताइए, ठीक है अंदर। तो एफ ए कितना हो गया बताइए 270, ठीक है। और क्या इसके बाद नेक्स्ट, तो शेयरहोल्डर फंड कितना हो गया एक्स 360 हो गया, और एफ ए कितना हो गया 0.75 एक्स, 0.5 इंटू 360 कितना हो गया 270 हो गया, ठीक है। तब और क्या इसके बाद नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या देखिए इसके बाद, कैपिटल रेशियो कितना दिया 2:1, कैपिटल रेशियो देखिए 2:1 है। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 4, यहाँ तक पहले भी कर चुके हैं बहुत सारे सब में। कितना बताइए, इक्विटी बाय प्रेफरेंस तो 2/1, तो अगर प्रेफरेंस पी है तो इक्विटी कितना हो जाएगा 2p, ठीक है। तक अगर प्रेफरेंस को पी ले रहे हैं तो इक्विटी कितना होगा 2p हो गया, और एक रेशियो बाकी है लास्ट, रिजर्व सरप्लस बाय इक्विटी कैपिटल, लास्ट कौन सा देखिए, एक और रेशियो बाकी है बस, क्या देखिए, देखिए कितना बताइए 0.30,
तो शेयर फंड कितना बताइए। हेलो, वीडियो पॉज तो नहीं हुआ अंजलि साहब, देखिए एक बार चेक करिए। रिजर्व सरप्लस बाई इक्विटी कितना है यहाँ पे 0.30, तो रिजर्व सरप्लस कितना होगा 0.3 इंटू 2 पी, 0.60 पी। अब शेयर फंड कितना है 360 है, तो इक्विटी शेयर आएगा प्लस प्रेफरेंस। शेयर फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, रिजर्व आता है, सब मिला के कितना होगा 360। इक्विटी कितना 2 पी, प्रेफरेंस कितना हो गया पी, और रिजर्व कितना हो गया 0.60 पी। तो सब मिला के कितना होगा 360 हो गया, तो ये कितना 3.60 पी। तो प्रेफरेंस कितना है बताइए 1 लाख आया, और इक्विटी कितना है 2 लाख आया, और रिजर्व सरप्लस कितना है 60,000 आया। बस। अब आप क्या बने उसके बाद, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉपर्टी फंड। इसमें बैलेंस शीट नहीं बोला है, इसमें इसमें क्या बोला है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉपर्टी फंड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, ये नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। वेरी गुड। ठीक है, तो अब क्या बने इसके बाद स्टेटमेंट शोइंग प्रॉपर्टी फंड बनाइए। तो प्रॉपर्टी फंड में क्या क्या आएगा बताइए, प्रॉपर्टी फंड मतलब शेयर फंड। तो लाइबिलिटी साइड से क्या था बताइए, लाइबिलिटी अप्रोच है और एक एसेट अप्रोच है, दोनों साइड से शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड से भी। और तो लाइबिलिटी साइड से क्या क्या आएगा देखिए, इक्विटी कितना था बताइए। और उसके बाद क्या बनाएंगे, एसेट अप्रोच। अब एसेट साइड से क्या क्या आएगा देखिए, एसेट साइड से क्या क्या आएगा देखिए। फिर जैसे कितना है तो बताइए, 2,70,000। करंट एसेट में स्टॉक कितना है तो बताइए, स्टॉक कितना 90,000, स्टॉक कितना है तो 90,000।
ठीक है। तो एफ ए कितना है 270, और करंट एसेट में क्या क्या आएगा, स्टॉक आएगा और अदर एसेट बैलेंस भी रहेगा। अदर करंट एसेट टोटल 150 था, माइनस 90 करे 60 आ गया, तो सब मिला के 420। लोन कितना नहीं है, माइनस का नील, और करंट बैंक ओडी कितना 20, बाकी क्या होगा, अदर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, दो मिला के 60 है, करंट एफडी 60 है टोटल, तो अदर कैसे आएगा, बैलेंस भी आएगा, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 420, 360 आएगा बस। हो रहा मैच देख लीजिए, दोनों साइड से सेम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 20। ट्वेंटी पढ़िए इसके बाद। सेल्स कितना देखिए 730 है, वर्किंग कैपिटल है, बैंक ओडी ऐसे कैपिटल है, क्विक रेशियो है, करंट रेशियो है, प्रॉपर्टी फंड है, प्रॉपर्टी रेशियो है, जीपी रेशियो है, नेट प्रॉफिट 10% है, नो लोन, नो फिक्स एसेट्स, और क्लोजिंग स्टॉक 10% मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन 20 में ट्रेडिंग पीरियड बनाना है, और क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट। सबका हो गया यहाँ तक, 20 में रीड करिए। ट्वेंटी रीड करिए। सेल्स दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, बैंक ओडी दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है। तो पहले कहाँ से स्टार्ट कीजिए, करंट रेशियो से स्टार्ट कीजिए। तो सी एस सी निकालिए पहले, उसके बाद स्टॉक निकालिए क्विक रेशियो से, प्रोप्राइटरी रेशियो से क्या निकालिए, फिक्स एसेट निकालिए, प्रॉपर्टी फंड निकालिए। करिए, स्टार्ट करिए। पहले आप लोग सी एस सी निकालिए, स्टॉक निकालिए, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद प्रॉपर्टी फंड निकालिए, फिक्स एसेट निकालिए। ट्राई करिए आप लोग, चलिए।
हेलो, स्टार्ट किए 20 नंबर। देखिए 20 नंबर पढ़िए। फैन ऑफ करो सभी का, फैन ऑफ करो ना बेटा। देखिए सी बाई सीएल कितना दिया हुआ है, 2.5। सी एल अगर एक्स है तो सी ए कितना 2.5x। इसके बाद वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कितना वर्किंग कैपिटल, 2,50,000, सॉरी 1,20,000। तो एक्स कितना हो गया 80,000। सी ए कितना हो गया देखिए, ठीक है तक। उसके बाद देखिए स्टॉक निकाले। इसके बाद स्टॉक कितना बताइए, लिक्विडेशन फॉर्मूला से कितना क्विक रेशियो बताइए, कितना क्विक रेशियो 1.3। और ये कितना है 2 लाख माइनस स्टॉक, बैंक ओडी कितना बताइए 15,000। तो 1.3 इंटू 65 कितना होता बताइए, तो कितना है क्लोजिंग स्टॉक बताइए माइनस करने के बाद 115,500। ठीक है, यहाँ तक क्लोजिंग स्टॉक लगा के बोलिए कोई डाउट है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना 10 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना 10 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। यहाँ तक हो गया सबका क्लोजिंग स्टॉक तक। बोलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए 10% मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो अगर ओपनिंग स्टॉक 100 है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना इसका मतलब 110। मतलब ये 110 है इसका मतलब। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1,05,000। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है 10% मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो अगर ओपनिंग स्टॉक 100 है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना 110। मतलब ये 110% है। तो डिवाइड बाय कितना 110 इंटू 100 करिए तो ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा 1,05,000। और कौन सा रेशियो बाकी है देखिए। एफ ए का प्रॉफिट फंड कितना है 0.6। ठीक है। तो प्रॉफिट फंड कितना है देखिए एक्स। तो एफ ए कितना है 0.6x। बैलेंस शीट इक्वेशन लाइबिलिटी साइड में क्या आता है प्रॉफिट फंड आता है प्लस क्या आता है लोन प्लस करंट लाइबिलिटीज। और एसेट में क्या आता है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स। तो एक्स प्लस नील प्लस 80,000। और यहाँ कितना हो गया 0.6x प्लस 2 लाख। तो एक्स माइनस 0.6 कितना हो गया 2 लाख माइनस 80। तो 0.4x हो गया 120। तो एक्स कितना हो गया 120 बाई 0.4 कितना हो गया 3 लाख। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए फिर तो प्रॉफिट फंड कितना हो गया एक्स कितना हो गया 3 लाख। ठीक है। तो बस चाय बनाओ ना ऑफ होने वाला 10 मिनट में हो गया यहाँ तक। तो एक्स कितना बताइए यहाँ पे और सेकंड कितना देखिए 250। उसके बाद देखिए एफ ए कितना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा रेशियो बाकी है
जीपी कितना, जीपी रेशियो है, जीपी कितना 10% सेल्स, सेल कितना देखिए यहाँ पे 730, नेट प्रॉफिट कितना है 10% ऑफ प्रॉफिट, 30,000। इसके बाद क्या बनी, बैलेंस शीट बनी, ट्रेडिंग बिल बनी है, तो टू अपने स्टॉक कितना का बताइए यहाँ पे, तो परचेज कितना बैलेंस करिए, बैलेंस शीट निकालिए, परचेज कितना बताइए 730, लाइबिलिटी साइड में है, डेबिट साइड में कितना, क्रेडिट साइड में कितना है 730, प्लस कितना है 11,500, माइनस कितना करिए 1,05,000, माइनस कितना करिए 73,000, तो परचेज आ जाएगा 667,500, परचेज कितना आएगा बताइए 667,500, ठीक है यहाँ तक। अब बैलेंस शीट फिगर क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, एक्सपेंस आ गया बैलेंस शीट फिगर, और यहाँ पे ट्रेडिंग में बैलेंस शीट फिगर क्या है परचेज, और पीएल में बैलेंस शीट फिगर क्या है नेट प्रॉफिट एक्सपेंस, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करिए फिर, इसके बाद क्या करिए देखिए, बैलेंस शीट बनाई, बनाइए बैलेंस शीट बनाइए, ट्रेडिंग पीएल हो गया, अब क्या बनी इसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है यहाँ तक सबका, बैलेंस शीट बनी इसके बाद, बैलेंस में क्या क्या बताइए, लाइबिलिटी साइड में एसेट में क्या था, फिक्स ऐसे कितना बताइए, फिक्स ऐसे निकाल देना आप,
ठीक है, तक बोलिए, कोई डाउट है? तो नेक्स्ट क्लास आपको कल है, सेम टाइम 3:30 और FM 2 o'clock। ट्वेंटी वन छोड़ के 21 छोड़ के बाकी सब होमवर्क रहेगा। 21 कैंसिल कर दीजिए, वो नहीं करना आपको, ठीक है? तो आज का क्लास यहाँ ऑफ करते हैं। निशा, हर्षिता, फैजान आलम, अंजलि साहब, कोई डाउट यहाँ तक बोलिए, हो गया आप लोग का? तो एंड द मीटिंग। सर मीटिंग एंड करिए।